ओम शांति। आज का क्लास है 5 नवंबर 1967। रिकॉर्ड चला है धीरज धर मनुआ धीरज धर। रूहानी बच्चों ने गीत सुना कि सुख के दिन आवेंगे और दुख के बादल हट जावेंगे। कैसे हटेंगे? सो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, दुख के बादल हटाने हैं तो अशरीरी बनते जाओ। दुखों के पहाड़ गिरेंगे। अगर देह भान में होंगे, आत्माभिमान की शान में नहीं होंगे तो बहुत बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं बच्चे अशरीरी बनते जाओ, बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में ही टाइम लग जाता है। ये देह को भूलना कोई मासी का घर नहीं है। अपन को आत्मा समझते जाओ। हम रूहानी बाप के बच्चे अशरीरी हैं। यही बाप का डायरेक्शन है कि बच्चे अशरीरी बनते जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान आत्मा कभी भी दुख भोग नहीं सकती। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ये मेहनत की बात है। जो समझाते हैं वो भी ऐसे ऐसे अशरीरी बनने का पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। उनको भी वाणी से परे जाना है तो जरूर ये अभ्यास करना आता होगा। फिर कोई आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग, तो फिर इनको नीचे उतर करके गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा, आवाज में आना पड़ेगा। यह तो पुरुषार्थ करते रहते हैं वाणी से परे होने का, क्योंकि इस पुरुषार्थ से ही पाप कटते जाएंगे। पाप कटते कटते आत्मा पावन बन जाएगी। इनको भी अभ्यास करना है ना। बाप श्रीमत देते हैं बच्चों, तो ये भी उसमें आ जाता है। इनको भी बाप कहते हैं। अशरीरी आए हो फिर अशरीरी होकर जाना है। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। इसको याद की यात्रा अथवा योगाग्नि कहा जाता है। मुख्य ये पुरुषार्थ है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जब सतो प्रधान बनेंगे तो अशरीरी बन जाएंगे। वाणी से परे रहने का पुरुषार्थ करते रहेंगे और इनको भी अभ्यास करना है। ये समझते हैं जैसे अशरीरी हो, बाप को मैं याद करूंगा, मुझे देख करके बच्चे भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। बाप समझाते रहते हैं तुम्हारा कल्याण इसे एक बात में ही होना है।
कौन सी एक बात? अपन को अशरीरी आत्मा समझो। सुबह को सवेरे 3-4 बजे उठो, उठ करके स्नान आदि कर यही ख्यालात रखना चाहिए कि हम अशरीरी हैं और हम आत्मा अपने बाप को याद करते हैं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, कर्मातीत अवस्था होगी, फिर जरूर दुख के बादल हटते जाएंगे। बाप जो कहते हैं वो करना चाहिए ना। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वास्तव में मैं अशरीरी हूँ। फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए ये शरीर लिया है, अभी चक्र पूरा किया, अभी हमको वापस जाना है। अपन को अशरीरी समझते आवाज से परे जाना है। अगर किसको गुड मॉर्निंग करना पड़े तो गोया आवाज में उतरना पड़े, नहीं तो शांति में बैठना पड़े। बाबा अपन को आत्मा समझ बाप की याद में बैठे रहते हैं, हम भी अशरीरी हो बाप की याद में बैठ जावे। फिर क्लास में भी टाइम पर आना है, यहाँ भी देहाभिमान छोड़ अपन को आत्मा समझ बैठना है। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, सिर्फ कहना नहीं है, कथनी को फिर करनी में भी लाना है। बाप कहते हैं बच्चे भूल जाते हैं, तूफान तो बहुत आवेंगे, मन को बाहर के तूफानों से हटाए, अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझने से बुद्धि भटकेगी नहीं, याद में ही मेहनत है। तो ये मेहनत करनी है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर कोई से दिल लगाई, फीमेल को देख क्रिमिनल आई गई, तो ये कोई अशरीरीपना नहीं है। अशरीरीपने में कब कोई की याद नहीं रहेगी। देह अभिमान में आने से ये आंखें धोखा देती हैं, फिर उनकी याद आती रहेगी। मंजिल बड़ी ऊंची है, ये बाबा समझाते भी हैं और अभ्यास भी करते रहते हैं। शिव बाबा को तो अभ्यास नहीं करना है, इस दादा को करना है। पहले पहले तो अपन को आत्मा समझना है। बाबा ने कहा है तुम अशरीरी हो, शरीर का बांध तोड़ना है। बाबा खुद कहते हैं, बच्चों को भी सिखलावेंगे, ऐसे करो, ऐसे बैठो, थक जाओ तो फिर लेट जाओ। अशरीरी समझ बाप को याद करते रहो, ये पुरुषार्थ करो। तुम ऐसे पुरुषार्थ करते नहीं हो, सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है। बाबा समझते हैं कथनी में बहुत आते हैं, कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। अभ्यास पड़ जाने से तुम घड़ी घड़ी अशरीरी हो जाएंगे। ये टेव पढ़ने में टाइम लगता है, घड़ी घड़ी में समझो मैं आत्मा हूँ। बाकी बाप की याद में ही विघ्न पड़ते हैं, घड़ी घड़ी याद छूट जाएगी। 5/11/1967 की वाणी का दूसरा पेज। आज बाबा खास इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। क्यों? हम अभी से इतना तीखा पुरुषार्थ करें
अपन को पक्का पक्का आत्मा समझ करके बैठे, फिर भी कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में क्यों बनेगी? क्योंकि पिछाड़ी में ही 63 जन्मों का हिसाब किताब सबका चुकतू होना है। जिनका बहुत पुरुषार्थ होगा वो पहले पहले कर्मातीत अवस्था को पाए सकेंगे। बहुत मेहनत करने से पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। तो घड़ी घड़ी अभ्यास करते रहो, कर्मातीत अवस्था होगी तो ऊंच पद पाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं पावेंगे। इसे कोई आसन लगाने, हठ योग आदि करने की भी दरकार नहीं है। हम आत्मा शरीर ही है, पीछे शरीर में प्रवेश किया है, अभी हमको वापस जाना है। अभी हमको कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं करना है। पहले घर वापस जाना है। तो घर को याद करना पड़े। बाबा समझाते तो हैं, परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। बाबा जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती रहेंगी। सेकंड में कुछ न कुछ विकर्म कर लेते हैं। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति, वैसे माया सेकंड में गटर में डाल देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत ऊंच मंजिल है। अपन को बाहर के ख्यालात से हटाए, बाप को याद करना है। फिर गुड मॉर्निंग करने की आवाज नहीं निकलेगा। लाचारी हालत में आवाज में आए फिर चढ़ जाएंगे। रिस्पॉन्ड करने के लिए तो नीचे आना पड़ता है, आवाज में आना पड़े। आवाज इस दुनिया की बात है। ऐसे अगर बच्चे अभ्यास करते रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ कल्याण होता जाएगा। कर्मेंद्रियां वशीभूत होती जाएंगी। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बाकी शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना पड़ता है। अगर बच्चों के पास पैसा बहुत है, कमाई करने की दरकार नहीं है, तो और ही सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली है। कहेंगे इन्होंने पूर्व जन्मों में ऐसे अच्छे कर्म किए जो इस जन्म में निर्बंधन बने हैं। तो देखना है इस एक जन्म के लिए हमारे पास धन काफी है, तो अब हम कर्मातीत अवस्था में बैठ जावे। इस अवस्था में बैठे बैठे शरीर छूट जावे तो फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप को याद करते करते घर चले जाएंगे। अभी तो घर जाना है ना, अभी शरीर नहीं लेना है, पहले घर जाना है। ऐसे ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो फायदा बहुत होगा और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। बाप आए ये धीरज देने के लिए, तुमको अशरीरीपना सिखलाने के लिए आए हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से कर्मेंद्रियों पर विजय पावेंगे और कोई उपाय नहीं है।
बाकी सिर्फ कथन ही होगी, करेंगे कुछ भी नहीं, तो इतना प्योर नहीं बन सकेंगे। माला का दाना भी नहीं बन सकेंगे। तो पुरुषार्थ करके विजय माला में पिरोना है। बच्चों को दिल में लगता है बाबा तो ठीक कहते हैं, और जो कहते हैं वो करना चाहिए। बाकी कोई से आंख लगाना, बायोस्कोप देखना, ये सब व्यर्थ टाइम गवाना है। बाप कहते हैं अशरीरी बन मुझे याद करो। अगर बाप का फरमान नहीं मानते हैं तो गोया नास्तिक ठहरे। बाप रोज बच्चों को संभालते रहते हैं, आज थोड़ा जोर से समझाते हैं। पुरुषार्थ बहुत करना है, ऊंच मंजिल समझ करके डरना नहीं है। पार निर्वाण जाना भी जरूरी है, क्योंकि इस समय सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। कर्मातीत अवस्था में आगे पीछे जाना जरूर है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद बहुत कम हो जाएगा। बहुत बच्चे हैं जो जरा भी याद नहीं करते हैं। यथार्थ रीति अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। शरीर का भान मिटता जाए, इसी पुरुषार्थ में मेहनत है। इतना सहज थोड़े ही डबल सिर ताज बनेंगे। कौन सा डबल ताज? यहाँ है जिम्मेवारी का ताज, और वहाँ होगा स्थूल ताज। जितनी जितनी यज्ञ की जिम्मेवारी उठावेंगे, माना जितनी जास्ती ईश्वरीय सेवा करेंगे, उतना वहाँ बड़े ताजधारी राजा बनेंगे। दूसरा ताज कौन सा है? पवित्रता का ताज। पवित्रता धारण करनी पड़े। जो यहाँ पवित्र बनेंगे उनको देवताओं का ताज दिखाया जाता है, सर के चारों ओर वो पवित्रता दिखाई गई है। नर से नारायण बनने के लिए कर्मातीत अवस्था चाहिए, और कुछ भी याद न पड़े। सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत अभी का है। बाप ने समझाया है, वो सन्यासियों ने कॉपी किया है। वो कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मणिया तो तुम हो, तो तुम्हारे लिए सर्प का दृष्टांत है। कैसे कैचुल त्यागता है कि तुम्हारी देह अभिमान की कैचुल है। वो सांप भी अपने जीवन में 3-4 बार कैचुल त्यागते हैं। तुम्हारी जो बुद्धि रूपी आत्मा है, वो भी शूटिंग पीरियड में 3-4 आयाम करती है। फिर प्रैक्टिकल में भी देह भान त्याग करके निरोगी कंचन काया बनाने में 3-4 आयाम है। तो सन्यासियों को वास्तव में कॉपी नहीं करना चाहिए।
जो चोरी से दूसरों की बात को कॉपी करते हैं उनको सजा मिलती है। कछुए का मिसाल भी वो नहीं दे सकते। तुमको शरीर निर्वाह कर्म करके फिर याद किया अंतरा में, कछुए के मिसल अंतर्मुख होकर के बैठना है। सर्प मिसल तुम्हारी पुरानी खाल छूट जावेगी, अभी अशरीरी बनना है। हम आए थे पहले पहले तो आत्मा अशरीरी थी, फिर हमने 84 जन्म लिए, भांति भांति के शरीरों के संबंध में आए। चक्र तो याद आता है ना। अभी हम बाप को भी याद करते हैं, चक्कर को भी याद करते हैं। इसी को कहेंगे ज्ञान और योग। इसमें याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। अपनी डायरी रखनी है, कितना समय हम याद में बैठे। अपना कम चार्ट देख करके लज्जा आनी चाहिए। भक्ति भी हमेशा सवेरे सवेरे करते हैं, कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा को कहते हैं अब राम को सुमिरन करना है, अर्थात याद करना है। इससे ही विकर्म विनाश होंगे। अभी बच्चे आते हैं बाबा के पास गुड मॉर्निंग करने, तो बाबा ना तो नहीं करेंगे, अच्छा भला आवे, परंतु समझते हैं बाबा याद में बैठे हैं। बाबा को नीचे वाणी में आना पड़ेगा, फिर आत्मा समझ बैठ जाना पड़ेगा। कहेंगे गुड मॉर्निंग। और क्या कहेंगे? भल गुड मॉर्निंग करके जावे। 5/11/67 की वाणी का 3रा पेज। वास्तव में गुड मॉर्निंग भी क्या करना है? क्यों न अपन को आत्मा समझे और सामने वाली आत्मा को आत्मा के रूप में देख करके बैठ जावे। बच्चे भी याद में बैठ जावे तो और ही मदद मिलेगी। इसे क्या साबित हुआ? आपस में एक दूसरे से मिले तो ओम शांति, गुड मॉर्निंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है? नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? अपन को आत्मा समझे, गुड मॉर्निंग करने वाले को भी आत्मिक रूप में देख करके शांत ही रहना चाहिए। फिर ऐसे नहीं क्लास में नहीं आना है। कोई नाराज हो जाए बाबा गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्ड भी नहीं देते हैं। नहीं, क्लास में भी आना है। बाप भी बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान प्योर आत्मा को और तमो प्रधान पतित आत्मा को कहा जाता है। अगर गुड मॉर्निंग का जवाब वाणी से नहीं मिलता है, इशारे से मिल जाता है और कोई नाराज हो जाता है कि वाणी से हमको जवाब नहीं दिया, तो तमो प्रधान आत्मा कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे?
यहाँ मनुष्य को धन आदि बहुत होता है तो कितना अहंकार आता है। धन बहुत है तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु हैं तो नरकवासी। यहाँ कोई भी अपन को स्वर्गवासी कह नहीं सकता। इस कलयुगी दुनिया में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। जब भंभोर को आग लगेगी तब जागेंगे, परंतु फिर टू लेट हो जाएंगे। क्यों? उस समय टू लेट क्यों हो जाएंगे? उसी समय वो भी पुरुषार्थ कर लेंगे, लास्ट में आके फास्ट नहीं चले जाएंगे। टू लेट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। बम्बोर को आग लगेगी तो भगदड़ मच जाएगी। पढ़ाई तो शांति में होती है, अभी पढ़ाई पढ़ने का मौका है, फिर पढ़ाई पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बाप की पहचान भी नहीं कर सकेंगे, टू लेट हो जाएंगे। ये भी होना है। फिर क्या होगा? देरी से जागेंगे और विनाश को पाए लेंगे। ऊंच पद पाए नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में है नहीं। अभी यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे तुम्हारा 21 जन्मों के लिए भंडारा भर जाता है। इन ज्ञान रत्नों को अलाउद्दीन का कारून का खजाना कहा जाता है। तुम जानते हो, अभी हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र से तो राजा ही नहीं मिल जाएगी। मेहनत करनी पड़े। मेहनत करने के लिए भी टाइम चाहिए। अभी तो यहाँ एकांत का बहुत अच्छा स्थान है। ऐसा अभ्यास फिर बाहर में कर नहीं सकेंगे। 7 दिन की भट्ठी का अभ्यास यहाँ तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ तुम टाइम वेस्ट मत करो, टाइम की संभाल करना सीखो। बाकी क्रिमिनल आई रखना, बाइस्कोप आदि देखना, ये तो नीचे गिरने की निशानी है। बाइस्कोप देखने वालों की चढ़ती कला तो हो नहीं सकती। कहेंगे तुम मेहनत कहाँ करते हो? तो अभी अपन को आत्मा समझ बैठो। आत्मा है ही बाप का बच्चा। मुख्य बात है अपन को आत्मा समझ अशरीरी हो बैठ जाओ। मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। पहले आत्मा को पक्का निश्चय करो। ऐसा नहीं करेंगे तो आंखें धोखा देती रहेंगी। बहिर्मुखता में आते जाएंगे,
अंतर्मुखता को पाए नहीं सकेंगे। कहाँ भी रहो ये अंतर्मुखता का अभ्यास कर सकते हो। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ रहने से ही अभ्यास होगा। यहाँ तो 7 रोज की भट्टी में आकर के ये सीखना है, और उस भट्टी की जो ऊंची स्टेज है उसको सदा याद रखना है। बाप अभी भी सिखाए रहे हैं, यूं तो रोज समझाते रहते हैं, फिर आज जोर से समझाते हैं, बच्चे अपन पर रहम करो। जब तुम पवित्र थे तो तुम्हारे में कितनी शक्ति थी। आत्मा पवित्र थी, तो कोई के संग के रंग में नहीं आना चाहती थी। आत्मा अपवित्र बनी तो व्यभिचार दोष में आते रहते हैं, शक्ति क्षीण होती जाती है। पहले तुम्हारे में कितना सुख था, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मुआफिक थे, अभी फिर बनना है। बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं तो वो युक्तियां करनी पड़े। अभी तुम अजामिल जैसे पापात्मा हो, सब अजामिल हैं। 84 जन्म लिए हैं तो अजामिल ठहरे। ये बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। अभी भक्ति पूरी की है, पाप भी पूरे किए हैं। ऐसे नहीं भक्ति करने से पाप कटते हैं, कुछ भी नहीं। ये अभ्यास तो बाप के सिवाय कोई सिखला ही नहीं सकता। भक्ति करते करते नीचे ही उतरते आए हैं। नीचे उतरते तो तय एकदम पट्ट में आकर के गिरे हैं। जिसने भक्ति की वो अजामिल बन पड़े। अजामिल कोई दूसरा नहीं होता है, तुम सबसे जास्ती अजामिल हो। और बंदर भी सबसे बड़े तुम हो। सेना भी देखो तुम्हारी लिए, तो बाप समझाते हैं बच्चे अभी गफलत मत करो। मुफ्त में अपना समय बर्बाद करेंगे तो बाबा वार्निंग देते हैं, अभी क्रिमिनल आई नहीं रखनी है। ये आंखें बहुत धोखेबाज हैं। तब तो सूरदास का मिसाल देते हैं, ऐसा कोई ने किया नहीं है। ये तो एक कथा बनाई दी है। नाम है, बाकी ऐसे कौन बैठे अपनी आंखें निकालेंगे। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रामायण भागवत आदि ये जो भी है वे सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं और सब गिरने गिराने के हैं। एक गीता ही है जिससे तुम ऊपर चढ़ते हो,
परंतु उस गीता को भी खंडन कर दिया है। कहाँ शिव बाबा जो पतित पावन, और कहाँ श्री कृष्ण जो पूरे 84 जन्म लेने वाला मनुष्य। कितनी बड़ी भूल है। 84 जन्म वाला ही पतित अजामिल कहेंगे। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं अभी अशरीरी बनो, कर्मातीत तो हो जाओ तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। यहाँ तो सब आए करके नहीं बैठेंगे। फिर तो बहुत मकान आदि बनाने पड़े। तुम बच्चे आकर के रहते हो इसलिए ये हाल आदि बनाने पड़ते हैं। बुद्धि में चलता है ये बनाना है, फिर भी ये आदि की यात्रा में जरूर रहना है। रात का अभ्यास बढ़ाओ। अमृत बेला 2 बजे को कहा जाता है। भक्त लोग भी रात को 2 बजे उठते हैं। अभी तो बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपन को आत्मा समझो, इतना ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करो। पहले पहले ये अभ्यास करो, हम आत्मा शरीर हैं। अपन को आत्मा निश्चय करेंगे तो बाप आपे ही याद आवेगा। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। तुम उस तरफ चले जाएंगे। पहले निर्वाण धाम में जाए करके फिर यहाँ आए करके राज्य करेंगे। पहले राजाई का मालिक बनने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास करो। बाबा आज बच्चों को बहुत सावधानी दे रहे हैं, परंतु बच्चे मेहनत करते नहीं हैं, इसलिए बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। ये बच्चे ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? अच्छा, ओम शांति। नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना है। जो जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस बात में नापास होते हैं? किस बात में नापास होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं? योग में नापास होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया जाता है कि कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। वो भक्त लोग तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करना बताए देते हैं। है 84 का चक्कर, ऐसे नहीं कि 84 लाख योनियां नहीं है। 84 लाख योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेता है और मनुष्य योनि में ही लेता है। तो देखो कितना दूर चले गए हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग के अभी कलयुग 40,000 वर्ष तक और चलना है। यहाँ पर तो तुम कहते हो क्या बांध तो हुआ पड़ा है,
वो सब है मनुष्यों की मत, और तुमको मिल रही है ईश्वरीय मत। वो मनुष्य समझते हैं कि भगवान हर युग में आते हैं, बार बार आते हैं, 24 अवतार लेते हैं। परंतु ईश्वर तो आते ही एक बार हैं, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी ना। एक ही देवी देवता धर्म था, जरूर उन देवताओं को देवी देवता बनने से पहले ईश्वरीय मत मिली थी। वो तो संगम युग हुआ, बाप ही आकर के दुनिया बदलाते हैं। अभी तुम बदल रहे हो, तुम कहेंगे कि हम कल्प कल्प बदलते आए हैं और कल्प कल्प बदलते ही रहेंगे। तो ये चैतन्य बैटरी है, वो होती है जड़ बैटरी। बच्चों को तो पता पड़ गया है कि हर 5-4 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर के हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भी देते हैं। जरूर ऊंचते ऊंच भगवान बाप की ऊंचते ऊंच मत मिलती है, जिस मत से तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो। तो तुम्हारे पास जब भी कोई आते हैं तो तुम बोलो कि तुम अपन को ईश्वरीय संतान कहते हो ना। ईश्वर है ही एक शिव बाबा। ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला है। भ्रष्ट शासन कैसा होता है और श्रेष्ठ शासन कैसा होता है? नाम रख दिया है दुशासन। दुष्ट शासन किया होगा तो नाम पड़ गया दुशासन। जोर जबरदस्ती का शासन, बाहुबल का शासन। बाहुबल में वाचा भी आ जाती है। वाचा से किसी को उल्टा सूल्टा बरगलाया जाता है, उसको भी बाहुबल कहेंगे। वो कोई योग बल नहीं है। बाहुबल वाले कैसा शासन करेंगे? दुष्ट शासन करते हैं। योग बल वाले श्रेष्ठ शासन करते हैं। इसलिए देवताओं का जो शासन है वो अनुशासन से भरा हुआ है। वहां वास्तव में देवताओं को कोई किसी के ऊपर शासन करने की दरकार नहीं। यथा लक्ष्मी नारायण राजा तथा सब प्रजा, जैसे परिवार के भांति होकर रहते हैं। नहीं तो आज के राजाएं तो प्रजा के साथ कितनी पार्शलिटी करते हैं। प्रजा का अर्थ ही होता है बच्चे। अपने बच्चों के लिए महलमानियां बनाकर छोड़ जाते हैं, और प्रजा कहते हैं आधे में जाम और आधा में रैयत। आधा में उनके
देह के संबंधी, देह से पैदा होने वाले बाल बच्चे, अर्थात उनकी दैहिक प्रजा पलती है, और आधे में सिर्फ कहे जाने वाली मात्र प्रजा कही जाती है, वो पलती है। तो कितने देहवानी हो गए। इसलिए बाप का नाम ईश्वर गाया हुआ है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों की तरह तलवार उठाई और बदलो धर्म, तो जबरदस्ती धर्म चेंज करवाता है, या क्रिश्चियंस की तरह लालच दिखा करके बरगलावे में ला करके धर्म कन्वर्ट कराता है। नहीं, सीधी सीधी ज्ञान की बातें बताता है। ऐसा करेंगे तो ऐसी प्राप्ति होगी, वैसा करेंगे तो वैसी प्राप्ति होगी। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। तो ईश्वर कहा जाता है। उसकी याद में शिव जयंती भी मनाते हैं, जिससे साबित होता है कि एक बाप की ही शिव जयंती है, एक बाप ही कल्याणकारी है, बाकी की जयंती सब अकल्याणकारी है। कोई कल्याण करने वाला नहीं है। वो है भी सदगति दाता, उनकी ही ऊंचते ऊंच मत मिलती है, परंतु उनका अपना शरीर तो है नहीं। तो जब अपना शरीर नहीं है तो कोई के मत द्वारा, तो कोई के शरीर के द्वारा तो मत देते होंगे। तुम भी आत्मा हो, तो इस शरीर द्वारा ही बातचीत करते हो। शरीर बिना तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। तो निराकार बाप भी इस दुनिया में फिर कैसे आवे। गायन भी है कि रथ पर आते हैं। तो उन्होंने फिर रथ दिखाई दिया है कि अर्जुन का रथ लिया, घोड़ों की गाड़ी ली। अब घोड़े क्या हैं, रथ क्या है, लगाम क्या है, सो कुछ समझते नहीं है। ये इंद्रियां ही घोड़े हैं, ये मन बुद्धि रूपी लगाम है, ये शरीर रूपी रथ है। जिस रथ पर बाप सवार होकर के आते हैं, वो रथ अभी यादव, कौरव और पांडवों की सेना के बीच खड़ा हुआ है। तो देखो कोई ने क्या और कोई ने क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, 20/9/67 की वाणी का 3रा पेज। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। अभी बाप हमको समझाते हैं सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं होता। फिर ये भक्ति मार्ग में सूक्ष्म वतन की त्रिमूर्ति क्यों बैठ दिखाई है? कहाँ की यादगार है? अब इस संगम युग की हमारी सूक्ष्म स्टेज की यादगार है। हमारी मन बुद्धि की जो सूक्ष्म स्टेज बनती है, जिस स्टेज में हम अपनी देह को भूल जाते हैं,
वो ही सूक्ष्म शरीरधारियों की स्टेज है, जहाँ हमारी आत्मा मनन चिंतन मंथन में रहती है, नई दुनिया का मंथन करती है, सर्विस की नई नई प्लानिंग का मंथन करती है, ज्ञान के नए नए पॉइंट्स का मंथन करती है। बाकी तो सूक्ष्म वतन की ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। साक्षात्कार भी ऐसे है जैसे स्वप्न मात्र। अच्छा स्वप्न देखा तो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे ही कोई को साक्षात्कार हुआ तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। है तो अल्पकाल के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करने लग पड़ी। कोई स्वर्ग में चली गई क्या? इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। तो ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी रचना तो सारी यहाँ की है, जहाँ रचयिता भी साकार होता है और रचना भी साकार होती है। तो रचयिता बाप को भी यहाँ आना पड़े, साकार दुनिया में आना पड़े, साकार रथ में आना पड़े, पतित दुनिया में आना पड़े, पतित तन में आना पड़े। क्योंकि पतित दुनिया में आकर ही पावन बनाना है। आते किस लिए हैं? सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं क्या? हैं? उन भक्तों ने तो क्या समझ लिया कि भगवान कृष्ण के वेश में आया द्वापर के अंत में और ज्ञान सुना के लड़ाई करा के चला गया और दुनिया पतित की पतित कलयुग बनी रही। ऐसे ही ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में क्या समझते हैं? भगवान ब्रह्मा के तन में आया, आकर के ज्ञान सुनाकर चला गया और दुनिया पतित की पतित ही बनती रही। अब ऐसे तो है नहीं। बाप का तो मुख्य काम ही है पतितों को पावन बनाना। पतित दुनिया को पावन बना करके जाते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, दुनिया गंढे में जाती रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा के तन में आते हैं, ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया और ही नीचे गिरती जाती है। तो बाप कहते हैं मैं तो पावन बनाने के लिए आता हूं। ज्ञान सुनाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाना। और यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बनाए रहे हैं। डायरेक्ट माना है जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य लेते हैं तो डायरेक्ट ईश्वरार्थ करते हैं या गुरुओं के थ्रू करते हैं? गुरुओं के थ्रू करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट दान कहा जाता है। एक जन्म की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहाँ तो मैं बच्चों को डायरेक्ट आकर के पावन बनाता हूँ। क्यों कहा डायरेक्ट पावन बनाता हूँ?
ऐसा न हो कि भक्ति मार्ग में जैसे बच्चे गुरुओं में फंस गए, भांति मात के गुरुओं में, और नीचे गिरते चले गए। जो भी गुरु आया से वो हम कह के बैठा और बुद्धि में बैठ गया कि हाँ यही भगवान है, तो दुनिया तो नीचे गिरनी ही थी। अनेकों की मत से नीचे गिरते हैं, एक की मत से ऊपर उठते हैं। इसलिए बताया कि यहाँ तो मैं बच्चों को डायरेक्ट पावन बनाने आया हूँ। समझते भी हैं क्या कि बाप अभी डायरेक्ट आया हुआ है, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। और जिनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठता है वो फिर दूसरों को भी नहीं समझा सकते। श्रीमत को उठाते ही नहीं है, तो न उठाने वाले श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते। जरूर कम जन्म लेने वाले हैं। जो नहीं समझते हैं वो फिर क्या पद पावेंगे। फिर यहाँ का हो या प्रजा का हो, जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। डिस सर्विस करेंगे तो वैसा पद पावेंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देना है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी भी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बच्चियां तो तड़पती रहती हैं कि हम सर्विस कैसे करें। बाबा हमको इस बंधन से छुड़ाओ तो हम ईश्वरीय सेवा में लग जावें, उससे बहुतों का कल्याण होगा। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, क्या सारी दुनिया जिस्मानी सेवा करती है और बाप रूहानी सेवा करते हैं। तुम बच्चे भी रूहानी सेवा करते हो, ईश्वर की सेवा में मददगार हो। इसकी निशानी क्या है? रूहानी सेवा और जिस्मानी सेवा, इसकी पहचान क्या होगी? रूहानी सेवा से चढ़ती कला और जिस्मानी सेवा से उतरती कला। रूहानी सेवा करने वाला होगा तो खुशनुमा चेहरा बना रहेगा, चेहरे से रूहानियत टपकेगी, हल्कापन महसूस होगा, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। दिल और दिमाग दोनों भारी पड़ जाएंगे। उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझते हैं ये फलाना या फलानी हमसे जास्ती सर्विस करती है। सर्व से वो अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है, क्लास में नंबरवार बैठते हैं। यहाँ तो बाबा नंबरवार नहीं बिठाते हैं। अगर नंबरवार बिठाए देवे हैं तो फंक हो जाएंगे।
समझ तो सकते हैं ना। ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते हैं तो जरूर पद कम हो जाएगा। पद तो नंबरवार बहुत है ना, परंतु वो है सुखधाम और ये है दुखधाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं है, तो बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत नीच पद पावेंगे। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि सर्विस तो कर नहीं सकते हैं। जो सर्विस नहीं कर सकते हैं जरूर डिसर्विस ही करते होंगे। ईश्वरीय सेवा से ही ऊंच पद मिलेगा। तो अपनी जांच करनी चाहिए, मैं रूहानी सेवादारी हूं या जिस्मानी सेवादारी हूं। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी धंधे में है, उनको कहा जाता है हाफ पेपर जाकर के सर्विस करो, हर्जा नहीं। जो बाबा के दिल पर होंगे वो ही ताउसी तख्त पर बैठेंगे, नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं। ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो ऐसे हैं भल अर्पण होते हैं, सर्विस करते नहीं। तो राज परिवार में उनका पद भी बहुत कम हो जाएगा। ये श्रीमत से राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसा कब सुना नहीं होगा कि कोई राजधानी स्थापन करने के लिए श्रीमत देता हो, अथवा पढ़ाई से राजधानी स्थापन होती है। कभी सुना क्या, देखा? हाँ, ये सुना है कि दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म लेते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कब सुना नहीं होगा, किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो पत्थर बुद्धि मनुष्यों को बैठ सुनाते हो। तमो प्रधान पत्थर बुद्धि ही तुम्हारे पास आवेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म पूरे लिए, तुम्ही को अब ऊपर जाना है, बाकी तो नीचे ही लटकते रहेंगे। है तो बहुत इजी, तुम कलप कलप समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बाप बहुत याद प्यार किनको देंगे? जो बहुत सर्विस में रहते हैं, बहुत सर्विसेबल हैं, उनको बहुत याद प्यार देते हैं। दिल पर भी वही चढ़ते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं वो दिल पर कैसे चढ़ेंगे? सर्विस नहीं करते हैं तो डिसर्विस ही करते होंगे। अपने से पूछना है, हम बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मैं माला का दाना बन सकता हूँ? अनपढ़े जरूर पढ़े हुए आगे भरी ढोवेंगे। बाप तो समझाते रहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो, चढ़ते ही नहीं है।
कोई न कोई ग्रहाचारी लग जाती है। ग्रहाचारी लग जाती है। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। जैसे 9 ऋषियों के नाम पर 9 ब्राह्मणों के गोत्र हैं, ऐसे ही 9 ग्रह हैं जिनकी यादगार में 9 रत्न भी बनाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न कौन सा है? हीरा। तो कोई तो हीरो पाटधारी के कुल के हैं, उसको कहते हैं बृहस्पति की दशा। बृहस्पति बड़े से बड़ा पति, पतियों का पति, उसकी दशा बहुत ऊंची है। बाकी फिर है नंबरवार, उनमें भी निष्कष्ट भी हैं। तो कहते हैं राहु की दशा, शनिचर की दशा। ऐसों की चक्करी में आ जाते हैं तो हालत खराब हो जाती। देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार आते हैं। तो मुख्य कड़ी बीमारी है देह अभिमान की। और सतयुग में तो देह अभिमान का नाम निशान नहीं होता है। होता है? सतयुग में तो नाम भी नहीं होता है। वहां तुम्हारी प्रारब्ध होती है। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो, वहां प्रारब्ध पाते हो। अच्छा, ओम शांति।